सही, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कुछ मारूफ साफ़ियों ने स्टोरी भी ब्रेक की है कि नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो रिवाइव करना चाहते हैं, और ये उनकी चाल डाल जो उनकी बदन बोली और बॉडी लैंग्वेज है उससे नज़र भी आ रहा है, और इस तरह के छोटे मोटे बयान जो हैं वो ताकि हमें मार देते रहे हुए हैं भी वो दिखाई दे रहे एंटी हैं। क्या एस्टैब्लिशमेंट आपको लगता है मार रहे हैं। कि नवाज शरीफ साहब, एक मिनट, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो का बयानिया रिवाइव कर सकेंगे? इस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी भी वापस आ जाएगी और स्टैब्लिशमेंट भी उन्हें ऐसा करने देगी? सर उन्होंने जो है वो एक वहाँ पर उनकी कोई आम मुलाकात हुई, उन्होंने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से कहा कि आप मुझे जो है, अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान का मुकाबला किया जाए तो मुझे एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने की इजाज़त दी जाए। मुल्क की जो ताकतवर शख्सियतें उनसे उन्होंने इजाज़त मांगी। आप मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हुआ है इमरान खान, क्या उसने इस्टेब्लिशमेंट से जाकर इजाज़त मांगी थी कि मैं आपके खिलाफ खड़ा होने जा रहा हूँ? मुझे हाँ या ना में आप आंसर दे दें। क्या उससे इजाज़त मांगी थी गालिब भाई या नहीं मांगी थी? बिल्कुल नहीं मांगी थी। बिल्कुल नहीं। ये तो जाहिर है अपना वो बार्गेनिंग चल रही है, अवाम को बुद्धू बनाने की अब कोशिश की जा अवाम रही है। को नवाज शरीफ पागल साहब जो बनाने की है वो कोशिश की उन्हें जा रही है। लगता है क्या कि वो अवाम अपने इक़्तिदार के मज़े भी लेंगे, अपना जनाब पूरा टब्बर जो है उसको इक़्तिदार के ईवानों तक भी पहुंचा देंगे, और साथ में जनाब वो पीछे से देखिए, बैकडोर ये चैनल जो से वोटर है ना, बयानियां भी ये रिवाइव करना ग्रेजुएट चाहते हैं। तो वोटर है। साफ जाहिर है पूरा पाकिस्तान जानता है चल क्या रहा है। हाँ, जी, ये ग्रेजुएट वोटर है। ये 1.5 करोड़ जो नया वोटर पिछले इलेक्शन में रजिस्टर्ड हुआ, वो पढ़ा लिखा वोटर है। वो कोई जनाब जाति उमरा का कोई मुलाजिम नहीं है, या फिर वो कोई अनपढ़ तबका भी नहीं है, वो मिडिल क्लास है, और वो जवाब देना जानता है, वो सवाल भी पूछ रहा है इनसे। तो लिहाजा आप उस 1.5 करोड़ वोटर को पागल नहीं बना सकते। ठीक है, तो इट मीन्स के मियां नवाज शरीफ साहब जो मर्जी कर लें, और वो पीछे बैठकर बूट पॉलिश करेंगे, आगे कहेंगे जनाब मैं तो सिर्फ बयानियां बना रहा हूं। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आवाम जानती है सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया के दौर में 1 मिनट के अंदर जो है वो पोस्टमार्टम हो जाता है चीजों का। तो ये इस तरह करके इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ईरान गए हुए हैं जनाब इब्राहिम रईसी साहब का नमाज जनाजा पढ़ने। जब वो पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने भरपूर अंदाज में तजलील की। वो जनाब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो इन्होंने उनका इस्तकबाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब करना चाहता हूँ, इन्होंने वो नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि जी ठीक है मैं मकामी सतह पर कुछ लोगों से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, इन्होंने वो भी नहीं करने दी। फिर ईरान के अपने सफारत खाने ने एक छोटी सी गैदरिंग रखी हुई थी वहाँ पर एक निजी होटल में, और वहाँ पे वो सारा चीज़ें तैयारियाँ मुकम्मल थी। तो ऐन मौके पे ईरानी सफारत खाने को ये कहा जाता है कि आप इस प्रोग्राम को कैंसिल करें या इसको शॉर्ट लिस्ट करें, 10-12 बंदों का जो गैदरिंग है वो आप कर लें, इससे ज़्यादा की नहीं होनी है। मतलब इतना ये डरते हैं अमेरिका से। तो अब जनाब ये वहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ने गए। मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगा ऑन अ लाइटर नोट कि क्या ये अमरीका से पूछ कर गए हैं ये जनाजा पढ़ने? सर देखें, आपको है इस वाले से कोई इन्फॉर्मेशन? जी देखें, जो आपने अभी बात की कि ईरानी जो सदर है इब्राहिम रईसी जब पाकिस्तान आए थे, तो उनको जो है वो उन्होंने कहा कि मुझे एक जलसा करने दें, आवाम से खिताब करने दें, तो उनको नहीं करने दिया गया। अब इन्होंने कहा कि जनाब देखें, हमारे कंधों में जो बोझ पड़ेगा अमेरिका का, हम उसको उठा नहीं सकते। हम तो जनाब देखें भीख मांगते हैं, और कटोरा हमारे हाथ में होता है। अमेरिका के बगैर हम जो है वो वॉशरूम भी नहीं जा सकते। तो अगर आप ये देखें कि इमरान खान का हाल क्या बना दिया कि अमेरिका ने तो सिर्फ एक धमकी दी थी कि इमरान खान को जो है वो आप तरीके तमात के जरिए जो है वो निकाल दें बाहर। खान को निकाल भी दिया। वो प्रोसिक्यूटर नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसका एतराफ़ भी कर लिया कि साइफर केस में लिखा हुआ था कि साइफर जो आया था उसमें बात बिल्कुल दुरुस्त थी, तो खान का बयान दुरुस्त साबित हो गया। अब इमरान खान को सिर्फ इन्होंने इतना कहा था कि आप इसको बाहर निकाल दें, उसके साथ इसको जेल में डाल दिया, उस पर गोलियां चला दी। इन्होंने अमेरिका को इतना खुश किया, इन्होंने कहा कि देखें जी हमने खान को कत्ल करने की कोशिश कर दी, हमने खान को जेल भी डाल दिया, हमने ये कर दिया, उसकी पार्टी तोड़ दी, हमने ये फलाना कर दिया। अब अमेरिका को खुश करने के लिए सारा कुछ कर रहा था। अब बेसिकली मियां शहबाज शरीफ साहब अगर ईरान जा रहे हैं तो चलें, एक अच्छी बात भी है। यहाँ पर हमें शायद कंट्रोवर्सी पॉइंट रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इब्राहिम रईसी जो हैं वो वहाँ के एक बहुत बड़े लीडर हैं। चलें उनका नमाज जनाजा पढ़ने जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप ये देखें कि सिर्फ ये एक डिप्लोमेसी की हद तक होगा, जो इनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ। लेकिन ये कोई जो है वो शराकतदारी नहीं है, या उनके साथ कोई दोस्ती वाला कोई ऐसा माहौल नहीं है जैसे खान के दौर में हुआ करता था। इमरान खान से बात किया करते थे कि कागजी कार्रवाई करने गए। कागजी कार्रवाई, इमरान खान सब तो बात करते थे कि रीजनल प्लेट्स को मैंने स्ट्रॉन्ग करना है। तो रीजनल प्लेट्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना होता तो हमारे एक ताकतवर शख्सियत अमेरिका गई, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम तो ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखते, हम तो अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। तो फिर अब आप अंदाजा लगा लें कि हम ईरान के साथ कितना खड़े हुए, कितना नहीं खड़े हुए। अच्छा उजैर भाई, मैं खबर पढ़ रहा था कि गंदम स्कैंडल में लोअर रैंक के 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया, और पूरा मलबा जो है वो उनके ऊपर उठा दिया है और डाल दिया है कि जनाब ये कुर्बानी के बकरे हैं तो बलि चढ़ा दो। और काकड़ साहब भी जनाब
अपना दामन झाड़ के जा रहे हैं। और जनाब ये अपने शहबाज शरीफ साहब, इनके दौर में भी गंदम इम्पोर्ट करवाई गई, इनको भी जनाब अब मौजें लग चुकी हैं, वाइट बोर्ड पे जो है ना वो हाथ मार दिया है, ये बिल्कुल साफ शफाफ हो चुके हैं। तो क्या वाकई आपको लगता है कि ये एक दुरुस्त रविश है शहबाज शरीफ और काकड़ साहब जो देखिए जी, ये शहबाज शरीफ की हैसियत नहीं है, ना काकड़ साहब की हैसियत है। काकड़ साहब के दौर में सारा कुछ हुआ, मोहसिन नकवी के दौर में हुआ। अब ये दोनों जो काकड़ और मोहसिन नकवी है, ये बंदे किसके थे? ये क्या खुद हुकूमत चला रहे थे, या इनकी इतनी हैसियत थी कि इतने ताकतवर थे? निगरानों के दौर में आगे भी जो है वो इतने ताकतवर बन के कि इन्होंने पूरे मुल्क को रखमाल बना लिया। ये इतने ताकतवर नहीं थे, ना ये इनका स्कैंडल है। स्कैंडल किसका था? जो इनको लाने वाले थे। आप ये देखें कि हमारे मुल्क का जो आइन इतना क्या मजबूत है कि हमारे मुल्क की अदालतें इतनी मजबूत हैं। चलो आइन तो होगा, अदालतें इतनी मजबूत नहीं है कि वो ताकतवरों को सजाएं दे दें, या नैब इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि नैब में तो ऑलरेडी इन्होंने एक रिटायर्ड जनरल साहब को बिठाया हुआ है, और वो क्या अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। पेटी भाई को तो वो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करने देंगे। तो ताकतवर इसके अंदर ऐसे मुलव्विस हैं जिसमें चंद ऐसे अफसरान हैं जिनको आप सजा नहीं दे सकते, तो उनको बचाने के लिए सारा कुछ हो रहा है। इसमें कोई काकड़ या मोहसिन नकवी नहीं है, ये सिर्फ आलाकार थे, ये इस्तेमाल हुए, और बेसिकली इसका बेनिफिशियरी कोई और था। अच्छा उज़ैर भाई, आखिरी क्वेश्चन है आपसे। मुशाहिद हुसैन सैयद पाकिस्तान के बड़े मारूफ जो हैं सियासतदान हैं, बड़े मंजे हुए इंसान भी हैं। उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया एक न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठकर। मैं उज़ैर भाई चाहूँगा एग्जैक्टली आपको वो पढ़ के सुनाऊँ ताकि उसमें कोई लफ्ज़ों का हेर फेर ना हो। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की साबिका मिलिट्री कमान, यानी जब जनरल बाजवा साहब का दौर था, साबिका मिलिट्री कमान ने कश्मीर बेचा। इन्होंने अमेरिका के साथ कमिटमेंट की कि हम हिंदुस्तान का तसल्लुत तस्लीम करेंगे। इंडिया ने भारत हथिया लिया है, हम इसके ऊपर भी खामोश हो जाएंगे। हम इसराइल को भी तस्लीम करेंगे, हम अपने मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर भी समझौता कर लेंगे, और हम आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और साथ में पाकिस्तान ने अमेरिका को यह भी मैसेज दिया कि जनाब चाइना पीछे गया, हम आपके बेहतरीन दोस्त हैं। और इसके ऊपर चाइना सख्त नाराज़ है, ये कहना है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का। तो आप उज़ैर भी इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे? सर, 3 पॉइंट है, क्या किया जाए, मातम किया जाए? मैं जल्दी से इस पर 3 पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ, उसमें तीनों खबरें भी आपको दे देता हूँ। एनडीयू में बैठकर इसराइल की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनडीयू में बैठकर साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा सहाफ़ियों को ये फजाइल और ये फवाइद गिनवाया करते थे कि हम इसराइल जो है उसको तस्लीम करेंगे तो पाकिस्तान में क्या दूध की नहरें बह जाएंगी, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। बहुत सारे सहाफ़ियों को बुलाकर उन्होंने जो है वहाँ पर ब्रीफिंग दी। और एनडीयू में बैठकर यही आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब रिटायर्ड जो हैं वो कहा करते थे कि हम अमेरिका में इसराइल के जो सफारतखाने हैं पाकिस्तान में खोलने जा रहे हैं। आज सेनेट में खड़े होकर अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब ने उसका जो है वो इंतखाब कर दिया, ठीक है। और सेकंड थिंग इज दैट कश्मीर की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दुबई में रॉ और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के कुछ मुज़ाकरात हुए वहां पर, और उसके बाद जो है वो यही बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को कहा कि मोदी जो है पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं, रजीम चेंज से बिल्कुल कुछ अरसा पहले, कुछ माह पहले। तो फिर वज़ारत खारजा से बात छुपाई गई। रशीद साहब ने खान साहब को कहा कि अगर मोदी यहाँ पर आ गया तो लोग आपको कश्मीर फरोश के नाम से याद रखेंगे। अब कश्मीर बेच कौन रहा था? कहने वाले कि खान साहब को बताया कि खान साहब वो एक जो है वो दौरा हो रहा है मोदी साहब का, तो आप जो है दौरा करें। खान साहब ने कहा कि जनाब नहीं, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। खान साहब ने इनकार कर दिया। तो बेसिकली बैक एंड पर तो चीजें हो रही थी, लेकिन इमरान खान साहब ने होने नहीं दिया। इमरान खान पर दबाव भी डाला जा रहा था कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, खान साहब ने करने से इनकार कर दिया। अब ये सारी सूरत-ए-हाल बिल्कुल दुरुस्त बात है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जो बातें की हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी जो है वो मेरे पास इतनी खबर भी नहीं है, ना मेरे पास जो है वो मैं कोई ऐसा बात कर दूं जो मेरी स्टेट के लिए नुकसानदेह हो। हम तनकीद जरूर कर सकते हैं, हम अपनी स्टेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते। तो हम इस्लामी मुल्क हैं, हम एक्टिव मुल्क हैं, तो ये हमारी धाक बिठाने के लिए दुश्मन के ऊपर ये चीज़ बड़ी ज़रूरी भी होती है। तो ऐसी बात शायद ना हो कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कुछ समझौता करना हो। अगर करना होता तो हम बहुत पहले कर चुके थे, क्योंकि IMF से हम बार बार किस्तें ले रहे हैं। तो इस बात पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो बाकी दो खबरें मैंने आपके सामने जो मुझे भी पता थी तो मैंने आपके सामने रख दी। चलिए उज़ैर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे टॉक शो का ये वक्त ख़त्म होता है। जी नाज़रीन, इस मामले के ऊपर, इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर आप अपनी कोई राय देना चाहें तो उसका इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान और पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी राना उज़ैर, हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।